भूमिगत सोने का गांव। एक गांव में नंदू नाम का एक आदमी रहा करता था। नंदू बहुत ही भोला था। एक बार की बात है। अरे बेटा, कब तक यूं मैं तेरे लिए रोटियां सेकूं? नंदू सबका बंधु, लाओ माँ, आज मैं आपके लिए रोटियां सेक देता हूँ। अरे बुद्धू, बातों की गहराई में जा। अच्छा, तो आप चाहती हैं कि मैं रोजाना आपके लिए रोटी सेकूं? नहीं बेटा, मैं चाहती हूँ कि अब तू शादी कर ले ताकि तेरी घरवाली तेरे लिए रोटियां सेके। नंदू सबका बंधु, ना माँ ना। आप चाहती हैं कि मैं बीवी को नौकरानी बनाकर रखूं? माँ, इसीलिए तो मैं शादी हरगिज नहीं करूंगा। लोग आपको तो जुल्मी सास कहेंगे ही, साथ ही मुझे कामचोर पति भी कहेंगे। कितनी दफा कहा है, सास बहू ड्रामा मत देखा कर। ये सास बहू की मसालेदार कहानियों का मसाला तेरे दिमाग में चिपक गया है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि तेरी उम्र शादी की हो गई है और सही उम्र में शादी कर लो तो अच्छा है। नंदू सबका बंधु, ये बात आपने पते की कही है माँ। चलो अब कल ही मेरी शादी करा दो। शादी है, मैगी नहीं जो 2 मिनट में रेडी। अरे पहले लड़की देखेंगे, बात आगे बढ़ेगी, तभी तो शादी होगी ना। वैसे तेरे लिए एक रिश्ता आया है, लाला की बेटी लाली का। चलते हैं कल उसे देखने, फिर आगे की बात करेंगे। नंदू सबका बंधु, अब बजेगी ना पुंगी। ये क्या बक रहा है निठल्ले? अरे माँ, पुंगी मतलब शहनाई, मेरी शादी की। अच्छा। फिर अगले दिन दोनों माँ बेटे खुशी खुशी गांव के लाला के घर उसकी बेटी लल्ली को देखने जाते हैं। आओ आओ बहन जी, स्वागत है आपका। बताओ, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? वैसे नंदलाल सिंह आपका ही बेटा है ना? हाँ जी हाँ, मेरा इकलौता लाल है। बापू, ये लोग झूठे हैं, इनका लड़का तो लाल है ही नहीं। बेटी, उनका मतलब है कि वो उनका लाडला बेटा है। ओह अच्छा। फिर सभी बैठकर रिश्ते की बात करने लगते हैं। तो बताएं बहन जी, कौन सा खानदान है आपका? किस घराने से ताल्लुक रखते हैं आप लोग? कितना बड़ा घर है? कितने नौकर हैं घर में? क्या नौकर? हम तो खुद ही चूल्हा चौका कर लेते हैं, नौकर की क्या जरूरत? और हमारा कोई घराना नहीं है, हम तो सिर्फ माँ बेटे हैं। और घर नहीं, झोपड़ा है, उसी में रहते हैं। और ब्याह के बाद आपकी बेटी भी वहीं रहेगी, बता दे रहे हैं। तभी अचानक से लाला गुस्से से आग बबूला हो उठता है। क्या तुम लोग भिखारी हो? मैं किसी भिखारी के घर में अपनी बेटी नहीं बिहाऊंगा। और ये क्या सोफे पर बैठे हो? तुम्हारी औकात तो मेरे घर के फर्श पर बैठने की भी नहीं है। लड़की ब्याहना तो दूर, तुम इस घर का पानी पीने के भी लायक नहीं हो। इसके बाद लाला नंदू और उसकी माँ की खूब बेइज्जती करता है, जिस कारण नंदू की माँ रोने लगती है और नंदू को खूब गुस्सा आता है। नंदू सबका बंधु, गुस्सा आने पर सबका बैंड भी बजा दूं। सुन लाला, तूने हमारा अपमान करके ठीक नहीं किया। अब देख, ब्याह तो मैं तेरी बेटी लल्ली से ही करूंगा और तू खुद शादी करवाएगा। अरे जा रे जा। फिर लाला दोनों को धक्के मारकर वहां से भगा देता है। वहीं नंदू को उसका और उसकी माँ का ये अपमान बर्दाश्त नहीं होता। बेटा गुस्सा न कर। और तूने क्या उस लाला के सामने इतनी लंबी लंबी डींगे मार दी? तुझे तो पता है ना कि हमारे पास केवल झोपड़ी है, और वो भी किराए की। नंदू सबका बंधु, माँ उस समय में गुस्से में था।
जो भी मेरे मन में आया मैं बोल गया, अब क्या करूं? फिर नंदू और उसकी माँ इस बात से परेशान हो जाते हैं कि अब वो इतने सारे पैसे कहां से लाएंगे कि लाला की बराबरी कर सकें। वहीं नंदू की माँ अमीर बनने के लिए चिल्लर इकट्ठा करने लगती है। अरे मेरी अम्मा, इन सिक्कों से कुछ नहीं होगा, अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। फिर नंदू गांव में काम ढूंढने के लिए चला जाता है, लेकिन उसे कोई भी काम देने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसे रोजाना वो काम ढूंढने जाता और निराश होकर वापस आ जाता। इसी तरह एक दिन जब नंदू काम ढूंढने के लिए जंगल के रास्ते जा रहा होता है, तो वो देखता है कि अचानक से चलते चलते एक बकरी बड़े से गड्ढे में गिर गई है। अरे बेचारी बकरी, अब तो उसे बाहर निकालना ही होगा, वरना बेचारी तड़प तड़प कर मर जाएगी। फिर नंदू बकरी को बचाने के लिए उस गड्ढे में कूद जाता है। लेकिन ये क्या, नंदू जैसे ही उस गड्ढे में कूदता है, अचानक से वो एक गांव में पहुंच जाता है, जहां चारों तरफ से उसकी आंख में एक सुनहरी चमकती लाइट पड़ती है और उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। नंदू, सबका बंधु, ये क्या था? फिर नंदू लाइट के कारण आंखें मसलने लगता है और जब वो आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो गांव सोने से बना हुआ था और वहां चारों तरफ सोना ही सोना था। नंदू, सबका बंधु, ये क्या? यहाँ तो सोना ही सोना है, इतना सोना जितना तो उस लाला ने भी नहीं देखा होगा। मैं इसे ले लेता हूँ। नहीं, मैं तो यहाँ बकरी को लेने आया था, ये सोना एक छलावा भी तो हो सकता है। ऐसा सोचकर नंदू सोने के गांव के धन दौलत पर ध्यान न देते हुए बकरी को ढूंढने में लग जाता है। तभी उसे बकरी मिल जाती है। नंदू, सबका बंधु, बकरी मैडम, आप यहाँ क्यों कूद गईं? देखती नहीं सोने की मायावी नगरी है ये। चलो अब अपने गांव वापस चलें। फिर जैसे ही नंदू बकरी को उठाने जाता है, मायावी नहीं है, ये तो मेरी नगरी है। देवी, आप बकरी के रूप में? हाँ पुत्र, मैं रोजाना यहाँ से गड्ढे में गिरकर तुम्हारे जैसे अनगिनत लोगों के लालच की परीक्षा लेती हूँ। और लोग यहाँ बकरी ढूंढने आते हैं और धन के लालच में अपना उद्देश्य ही भूल जाते हैं। मैंने आज पहली बार ऐसा युवक देखा जिसे धन से ज्यादा एक जानवर की फिक्र थी। मुझे तुम ही सही युवक लगते हो। किस काम के लिए देवी? इस सोने के गांव को हैंडओवर करने के लिए पुत्र। फिर देवी खुशी से उस सोने के गांव को नंदू को हैंडओवर करके हमेशा के लिए वहां से चली जाती है। वहीं नंदू, सबका बंधु, अब तो लाला क्या, उसके पूर्वज भी शादी के लिए हामी भर देंगे। फिर सारे गांव में ये बात आग की तरह फैल जाती है कि नंदू के पास एक सोने का गांव है। जिसके बाद लाला खुद आकर नंदू और लल्ली की शादी करवाता है। जिसके बाद नंदू, लल्ली और माँ खुशी खुशी उस सोने के गांव में रहने के लिए चले जाते हैं। और नंदू उस गांव के जरिए अपनी क्षमता मुताबिक हमेशा गरीब और लाचार की मदद करता रहता है। क्या ऐसे ही कार्टून्स आप भी बनाना चाहते हैं? तो आइए और सीखिए एनिमेटेड वीडियोस बनाने का तरीका। आगे की जानकारी के लिए मेल कीजिए karanvkapoor@gmail.com पर।